चलिए बेटा, तो आज अपन को पढ़ना क्या है, लेंस निर्माता सूत्र पढ़ चुके थे। आज अपन को लेंस सूत्र पढ़ना है और दूसरा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पढ़ना है ना। दो संयुक्त लेंस को किस में रख दें, कांटेक्ट में। कांटेक्ट मतलब संपर्क में। तो संपर्क में रखने पर दो लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी और सिंगल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र बेटा इस नाम से भी आता है, सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक लेंस है, LO। इसका नाम क्या है, LO। यहां एक वस्तु रखी हुई है AB। वस्तु की दूरी जो है वो U है। सबसे पहले समांतर किरण जाती है, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है बेटा, फोकस से। ये फोकस मान लो। एक प्रकाश की किरण इसके प्रकाश के केंद्र से जाती है, एक दूसरे को जहां काटती है वहां इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब A', B'। ये कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी V और ये कहलाती है फोकस दूरी F। ठीक है, तो हमने माना कि LO एक क्या है, उत्तल लेंस। LO क्या है, उत्तल लेंस। AB क्या है, वस्तु। A', क्या है बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब। और U क्या है, वस्तु की दूरी। और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या है, फोकस दूरी। ले जाओ मार्कर दे। फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी। ठीक है, ये हमने सब चीजें लिख ली बेटा। उत्तल लेंस, वस्तु का प्रतिबिंब, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी और F फोकस दूरी। ठीक है, अब इसको हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसमें समरूप त्रिभुज लेते हैं। समरूप त्रिभुज हमने आपको बताए थे क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोण समान हो। तो देखो ये कोण समान है, ये 90, ये भी 90 और ये कोण समान है, समरूप होते हैं। समझ गए ना। तो इसमें समरूप त्रिभुज कौन सा बनना है, ABO और A', तो हमने यहां लिखा त्रिभुज ABO और ये समरूप का निशान होता है ना, समरूप है त्रिभुज A', O। अब समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी भी होती है, लंब का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका लंब है AB, इसका लंब है A', B', इसका आधार है OB, इसका आधार है OB'। तो लंब का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर होता है, समीकरण 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक समरूप त्रिभुज और बनना है। देखो ये वाला A', तो हमने इस बिंदु Q मान लिया, इसको क्या मान लिया, QOF A', देखो QOF A', तो हमने लिखा त्रिभुज QOF समरूप है त्रिभुज A', तो फिर से लंब का अनुपात QO अपॉन A', आधार का अनुपात OF अपॉन B'। ठीक है, लंब हमारा इसका QO, इसका लंब A', इसका आधार OF, इसका आधार B', लिखेंगे या B', उससे कोई भाग नहीं पड़ता। ठीक है ना। पर ये समांतर किरण है तो इसका मतलब यहां पर QO की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। QO की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। तो यह आ जाएगा हमारा AB अपॉन A', OF अपॉन B'। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष कैसे हैं, बराबर, तो दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से तो हमारा OB अपॉन OB' इक्वल टू OF अपॉन B'।
ठीक है। सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, तो सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से, बस ये नहीं है, ये बी डैश एफ है, ओ से नहीं है, तो हम किसको कैसे नापेंगे, ओ से बी डैश में से ओ एफ माइनस कर देंगे। भैया ओ से जो दूर है उसमें से ओ से जो पास है उसको माइनस कर देंगे। जैसे ये पूरा 10 किलोमीटर था तो ये 6 किलोमीटर है, और अब मुझे ये निकालना है तो कितना आएगा, 10 माइनस 6 4। तो बी डैश एफ निकालना है तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। सारी दूरियां अब हमारे पास में है, देखो ओ बी की वैल्यू कितनी है, यहां लिख देते हैं साइड में, ओ बी इक्वल टू माइनस यू। जो इस साइड दूरियां होती है उसे हम ऋणात्मक मानते हैं, इस साइड दूरियों को धनात्मक लेते हैं। और ओ बी डैश कितना है, वी, इस साइड इसलिए प्लस का लिया है, ओ एफ भी इस साइड इसलिए प्लस का एफ लिया, रख दो यहां पर माइनस यू अपॉन वी एफ अपॉन एफ माइनस वी, सॉरी वी अप माइनस एफ, वी माइनस एफ, मल्टीप्लाई करिए माइनस का यू वी, माइनस माइनस प्लस का यू एफ और प्लस का वी एफ। यू वी इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का, और यू एफ या फिर डिवाइड दे दो, पहले सीधा यू वी एफ का डिवाइड दे दो इसमें, यू वी एफ दोनों साइड डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना, दोनों साइड डिवाइड दे दिया, यू वी एफ का दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इसमें डिवाइड दे दिया। तो देखो इससे यू भी कट जाएगा, इससे यू एफ कट जाएगा, इससे वी एफ कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन एफ, ये बचेगा 1 अपॉन वी, ये बचेगा 1 अपॉन यू। तो एफ उधर चला गया, यू इधर आ गया, माइनस का हो गया यू, ये उधर चला गया प्लस का हो गया। इसी को सिद्ध करना था, यही लेंस सूत्र होता है। देखो बेटा लिख लो, तो ये था बेटा हमारा लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र में किसी को प्रॉब्लम, अब लेंस सूत्र के बाद अपन पढ़ने वाले हैं लेंस, दो लेंसों को संपर्क में रखने पर उनकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना, दो लेंसों को संपर्क में रखने पर उनकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला पढ़ने के बाद मैग्निफिकेशन और उसके बाद पावर और उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स, तो लेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अकेला बचेगा प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के 2 क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, लेकिन मैं फिर कराऊंगा वो तो, है ना। चलिए संपर्क में रखे दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, अर्थात 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए ना। तो इसको अपन करना है, तो हमको 2 लेंस लेना है, ध्यान से सुनना। एक लेंस ले लिया हमने, ये एक लेंस हमने ले लिया ये, और एक हमने इसके संपर्क में रखना है, संपर्क में रखे कांटेक्ट में, है ना। ये LO और ये L1O और ये L2O डैश। मान लो ये वस्तु रखी है बेटा, देखो इधर वस्तु की दूरी ये U है, यहां से एक प्रकाश की किरण जाती है, इस वाले लेंस से ये एक्चुअल में यहां प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है ना, I डैश पर, इस लेंस से। लेकिन ये वाला जो लेंस है ये इसके क्या करेगा, मोड़ देगा, इसको क्या कर देगा, मोड़ देगा, और फाइनल प्रतिबिंब जो है ना वो यहां बना देगा,
ठीक है, एक लेंस की वजह से प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनना है वो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका फाइनल प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी होगी हमारी v डैश और ये फाइनल प्रतिबिंब की दूरी होगी v। ठीक है, हमने यहां पे लिखा, माना कि L1 एक लेंस, L2 दूसरा लेंस। L1 में क्या लिखना है, पहला प्रथम उत्तल लेंस, द्वितीय उत्तल लेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1, L2 संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस, संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस। F1 F2 क्या है, दोनों की फोकस दूरी, फोकस दूरी। U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी, और ये प्रथम प्रतिबिंब की दूरी और V फाइनल प्रतिबिंब की दूरी। समझ गए ना? यहां लिख देते, V जो है ना वो फाइनल अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है, V डैश जो है वो प्रथम प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है। ठीक है, पहले लेंस के लिए हम लेंस सूत्र लगाते हैं। देखो, लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र तो अभी निकाला अपन ने, 1/f = 1/v - 1/u। इसकी फोकस दूरी अपन ने क्या मानी, F1। L1 की फोकस दूरी हमने क्या मानी, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो v डैश कर लो बस यहां पर, v डैश - u, समीकरण ए। इसी तरीके से लेंस L2 के लिए, लेंस सूत्र से 1/f2 = 1/v - 1/u। इसकी फोकस दूरी F2 है, इसकी प्रतिबिंब की दूरी v है, बस वस्तु की दूरी v डैश हो जाएगी, तो यहां u की जगह क्या मानना है, v डैश। समीकरण 2, समीकरण हम 1 को प्लस कर देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देंगे, तो 1/f1 + 1/f2 1/v डैश - u 1/v - 1/v डैश कट जाएगा। 1/f1 + 1/f2 = 1/v - 1/u। 1/v - 1/u क्या होता है, 1/f। सिद्ध हो गया, है इंपॉर्टेंट और इजी है ना? देख लो इसको, कहीं कोई दिक्कत हो। तो ये हो गया हमारे लेंस की एक संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा लेंस के आवर्धन कितना होता है, लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन और लेंस की पावर, पावर मतलब शक्ति, क्षमता, है ना? चलिए, लेंस का रेखीय आवर्धन का रेखीय आवर्धन, तो बेटा आपको पता है m से प्रदर्शित करते हैं, I/O होता है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन। ठीक है, और इसका दूसरा सूत्र होता है माइनस का v/u, माइनस का v/u। ये v/u बस याद रखना, मिरर में यहां प्लस होता है और लेंस में यहां माइनस होता है। ठीक है, और तीसरा एक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा, P से प्रदर्शित करते हैं 1/f। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं।
फोकस दूरी के व्यतिक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। 1/f इसका फॉर्मूला है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? डायोप्टर। इसे डी से डिनोट करते हैं। कई कई जगह डाई ऐसा लिखा हुआ डायोप्टर है ना, ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मीटर में दी होगी तो ये यूज करना, और मान लो सेंटीमीटर में दी है तो 100/f यूज करना है, ये सेंटीमीटर में। अगर फोकस दूरी मीटर में दी तो ये यूज करना है, सेंटीमीटर में तो ये यूज करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मान लो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्षमता के पहले देख लेते हैं। मान लो एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बताओ इसकी क्षमता कितनी होगी? तो आपको पता है P = 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में दिए, तो 100/20 कट गया, कितना आ गया? 5 डायोप्टर। मान लो एक क्वेश्चन और दिया गया, उत्तल की जगह अवतल लेंस दिया है, इसकी फोकस दूरी मान लो 25 सेंटीमीटर है, बताओ इसकी क्षमता कितनी होगी? तो आपने क्या लिखा? 100/f, तो 100/f की जगह -25, माइनस क्यों? कॉनकेव है, अवतल लेंस है ना, तो इसकी आ जाएगी -4 डायोप्टर। समझ गए? आपको उल्टा भी दे सकता है, एक लेंस की फोकस क्षमता 5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी बताओ, तो आप कोई सा भी लगा दो, ये लगाओगे तो मीटर में आएगी, ये लगाओगे तो सेंटीमीटर। तो अपन ज्यादातर सेंटीमीटर में निकालते हैं, तो इसको ये वाला लगा देते हैं 100/5, इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अगर मान लो दो लेंस संयुक्त ऐसे रखे हुए हैं, तो इसकी क्षमता P1 है, इसकी P2 है, तो टोटल क्षमता क्या हो जाएगी? P1 + P2। आगे समझ में? P1 + P2। अब जैसे मान लो ये आपको दिया गया, ये दिया गया था 5 डायोप्टर और ये दिया था 10 डायोप्टर, तो बताओ कुल क्षमता कितनी आएगी? तो 5 + 10 = 15 डायोप्टर। अरे बेटा ये मीटर में निकालना है, मीटर से निकालना है, करना है। ये वाला तो तुम्हें लगाने नहीं, ये लगाना है तुम, तो ये मान लो। वो वाला तो तब लगाना है, जैसे मैंने बोला एक लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो फोकस दूरी 5 मीटर है, तो फिर आप इस पर मीटर रख देना, या 5/5 आ जाएगा। समझ गए ना? अब मान लो लेंस ऐसा दिया होता, देखो अगर मान लो आपके पास में एक लेंस ये है और ये है, ये अवतल है F, ये इसका P1 दिया गया कितना? 10 डायोप्टर, P2 दिया गया है कितना? 5 डायोप्टर। बताओ टोटल क्षमता कितनी होगी? 10 - 5 डायोप्टर। माइनस क्यों आई? इसकी भैया क्षमता नेगेटिव होती है, भले ही प्लस में दी है। समझ गए? अब मान लो फोकस दूरी भी निकाली, संयुक्त फोकस दूरी बताओ, क्षमता तो निकाल ली, फोकस दूरी तो लगा देना 100/P, तो 100/P कितना है? 5, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इनकी कॉम्बिनेशन फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में क्षमता से रिलेटेड?